गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि वैल्यू अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल वैल्यू थी तो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। आज हमारी वैल्यू अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में दी हुई है तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये आज हम लोग देखेंगे अपने आज के इस क्लास में। तो टॉपिक का नाम हम लोग डाल लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। कंबाइंड हमने एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ ले लिया है, तो इसको आज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं टॉपिक अपना पढ़ा ले दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हमारा एलसीएम हम पढ़ चुके हैं, एचसीएफ पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्रैक्शन एक हमारे लिए नया टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के विषय में पढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन के विषय में जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग अपने आज टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन पे चलते हैं तो डेफिनेशन कहती है अ नंबर representing part of whole, ये हमारी डेफिनेशन कहती है। ये फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो टोटल के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिनोट करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है और इसके बीच वाले पार्ट को हमने शेडेड कर दिया है, ऐसे बना लिया शेडेड। तो अब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये नॉन शेडेड है, नॉन शेडेड। ये वाला पार्ट हमारा शेडेड है। तो अब अगर कह रहा है कि फ्रैक्शन निकालिए तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पहले देखते हैं टोटल कितने पार्ट हैं। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो होल कितने हैं, कितने पार्ट हैं, 3 है। अब 3 टोटल पार्ट हो गए, इसके पूरे ट्राइंगल के टोटल पार्ट 3 हो गए। अब अगर वो कह रहा है कि शेडेड का निकालिए तो शेडेड पार्ट हमारे पास एक है केवल, तो 1/3 कर देंगे, शेडेड का हो गया। अब अगर वो इसी में कह रहा है कि नॉन शेडेड का रेशियो निकालिए, एक्सक्यूज मी, अगर नॉन शेडेड कह रहा है तो नॉन शेडेड देखिए हमारे पास 2 हैं, तो नीचे होल जितने पार्ट हैं वो नीचे रहेंगे, नॉन शेडेड ऊपर हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहला हो गया शेडेड के लिए 1/3, दूसरा हो गया 2/3, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें जो ये ऊपर का नंबर है ये और ये 2 नंबर, तो ये आपका न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला ये डिनोमिनेटर कहलाता है। मीन्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में n और d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन आपका हो गया n/d। ये फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई n/d। स्टार्टिंग में ही अभी हम लोग चल रहे थे फ्रैक्शन को लेकर, फ्रैक्शन के विषय हम लोगों ने पढ़ लिया, नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। तो पार्ट ऑफ होल, हमारे पार्ट कितने होल, 1 2 3 पार्ट थे। तो नॉन शेडेड हमारे कितने पार्ट है, 2/3 हो गया, और अगर शेडेड का पूछा तो 1/3 हो गया। तो जिसमें से अब जो फ्रैक्शन हमारा निकला 2/3 और 1/3 निकल गया, जिसमें 2 क्या है न्यूमरेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला हमारा बन गया फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू है, कोई भी मान लीजिए फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका, कोई भी नंबर दे दिया गया, 2/3 दिया है,
इसे हम 2:3 भी लिख सकते हैं, 2:3 भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रैक्शन के विषय में पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं थोड़ा सा रफ पे नोट कर लीजिएगा। हल्का सा हमने आपको ये बता दिया फ्रैक्शन क्या चीज है। जब हम फ्रैक्शन टॉपिक लेंगे तो ये सारी चीज दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा भी हम लोग को पढ़ना था फ्रैक्शन, इसलिए हल्का सा हमने आपको फ्रैक्शन के विषय में बता दिया। इसको रफ करके हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है। आप लोग बने रहिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी बने रहेंगे। पसंद आता है आपको वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलसीएम। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। पहला हमारा फॉर्मूले पहले देख लीजिए। एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन दी है और उसका एलसीएम निकालना है तो अभी सबसे पहले हमने आते आते आपको बताया कि कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब भी निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एलसीएम के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर क्या होता है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर, तो उसका हमेशा एलसीएम निकालेंगे। नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देख लीजिए, इसी के साथ में दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि टॉपिक हमने कंबाइन लिया है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, तो दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो देखिए जब एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले का इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप लोग। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब पहले हम लोग एलसीएम था तो एलसीएम निकाल रहे थे, अब एचसीएफ तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। इन दो फॉर्मूला, ये ध्यान रखना सबसे मेन चीज क्या है कि अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम रहेगा, एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा। जब एलसीएम हो गया ऊपर तो एचसीएफ जाहिर सी बात नीचे आ जाएगा, ऊपर एचसीएफ हो गया तो नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको इसी पर बेस्ड अभी हम लोग सम्स करेंगे। फॉर्मूले जरूर नोट करते जाइए। जब भी हम लोग कहीं युद्ध के मैदान में जाते हैं तो हथियार जरूर लेके जाते हैं। तो जब हम लोग मैथ करते हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा हथियार होता है हमारे फॉर्मूले। अगर हमें फॉर्मूले नहीं याद हैं, हमें ट्रिक्स नहीं पता है, तो हम मैथ नहीं कर सकते। मैथ का सबसे बड़ा मेन जो हथियार है हमारा वो है फॉर्मूले, ट्रिक्स। चलिए अब हम लोग कुछ इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
तो 1/1 अब हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन का, और फिर इसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन अलग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग साथ साथ में एलसीएम एचसीएफ दोनों एक साथ निकालते हैं, एक साथ निकालेंगे। चलिए कुछ सम्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे पहला सम दे दिया है 2/3, 4/9, 5/6 कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, 2/3 पहले इजी लेते हैं, थोड़ा सा टफ लेंगे। 2/3, 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम होगा, क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और देखिए 2/3, 4/9 और 5/6 फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या, सीधे हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं, इधर उधर ना जाके सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। सीधे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूले पे, हमने कहा था कि जब भी हम लोगों को कोई युद्ध जीतना होता है हमें उसकी रणनीति बनानी पड़ती है, उसके लिए औजार तैयार करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स को अगर हमें करना है, मैथमेटिक्स पे जीत हासिल करनी है, तो हमें उसके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले में लर्न नहीं है, उसके ट्रिक्स नहीं पता है, और ये नहीं पता कि हम फॉर्मूले कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम मैथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स टफ होती है, क्योंकि उसके हर स्टेप पे कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हमें सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। चलिए अभी हमने फॉर्मूला बताया कि एलसीएम जब भी फाइंड करना हो, ऊपर यानी न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर क्या है देखिए, 2, 4, 5 का एलसीएम, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 2, 4, 5, तो ऊपर का एलसीएम हो गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में देखिए 3, 9, 6, तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 3, 9, 6। तो पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा बड़े वाले डिजिट को लेके चलते हैं। यहां देखिए अलग देखते हैं हम लोग, डिजिट हमारे दिए हुए हैं 2, 4, 5, तो बड़ा डिजिट हो गया 5। अब देखते हैं बाकी के दो डिजिट हैं 2 और 4। तो 5 ना तो 5 2 से कट रहा है ना 4 से कट रहा है, तो 5 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो 5 को हमने 5 4 जा 20 कर लिया। जब 5 4 जा हमने 20 कर लिया, देखिए 2 से डिविजिबल भी है और 4 से भी डिविजिबल। 20 एलसीएम 20 निकल गया। अब एलसीएम आपको कंफर्म हो गया, 20 आ गया। देखिए 20 2 से भी डिवाइड है, डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 5 से तो है ही। अब दूसरा हमारा डिजिट बनता है 3, 9 और 6। सबसे छोटा डिजिट देखिए 3 ले लीजिए, 3 छोटा। एलसीएम में हमेशा बड़ा डिजिट लेके हम करते हैं, बड़े डिजिट को बेस लेके काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। एचसीएफ में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, छोटे डिजिट को लेकर के हम बेस मान करके सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 3 सबसे छोटा है, तो 3 से देखिए 6 भी डिविजिबल है और 9 भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखिए, शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे आप देख लीजिए। तो इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 और 3 हो जाएगा, और इसके हम लोग निकालें तो 3 हो जाएगा, इसके निकालें तो 3 और 2 हो जाएंगे। तो दोनों देखिए क्या कॉमन, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 20/3 ये आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ, रिक्वायर्ड आपका एलसीएम हो गया गिवन फ्रैक्शन का। तो 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम का निकला 20/3 is the required LCM of given fraction. Is it clear? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल लेंगे।
इसका और हम लोग लेंगे, एक एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे इसका। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसका, पहले इजी थोड़ा करेंगे फिर थोड़ा सा टफ पे चलेंगे हम लोग। अगला नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। 5/2, नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2 कॉमा 10/3 कॉमा 15/4, इसका एलसीएम फाइंड करना है। अभी देखिए एलसीएम और अलग अलग हम लोग फाइंड कर रहे हैं, अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ एक साथ फाइंड करेंगे। चलिए एलसीएम फिर से वही वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 5 है, 10 है, 15 है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 है, 3 है और 4 है। चलिए तो 5, 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि एलसीएम में बड़े डिजिट को हम लोग बेस मानते हैं, बड़ा डिजिट है यहाँ पे 15, तो 15 को देखते हैं क्या दोनों डिजिट से डिविजिबल है, 5 तो कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है, तो 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 टू 30, यहाँ भी 30 आ गया। तो अब ये इससे डिविजिबल, इससे डिविजिबल, तो ये हमारा 30 मैक्सिमम नंबर ही एलसीएम होता है। 30 हमने ले लिया। एचसीएफ देखिए यहाँ निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, जब 2 को आपने निकाला तो इसके फैक्टर 1,2 हो गए, इसको निकालिए 1,3 हो गए, इसको निकालिए 2, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं तो इसका जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। आंसर कितना हो गया 30, आंसर कितना हो गया 30। तो 5/2, 10/3, 15/4 का जब हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो हमें आंसर मिल गया 30। 30 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और लेते हैं। अब हम लोग एक काम और करेंगे कि साथ ही साथ एचसीएफ भी करते हैं, इसका मतलब एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं एक ही साथ। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, नोट करिए। थोड़ा सा अभी तक 3 डिजिट्स में हम लोगों ने किया, अब 4 डिजिट मान लीजिए दिया हुआ, 4 फ्रैक्शंस दिए हुए, तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, या पहले थोड़ा सा एक इजी सम्स और कर लें। नोट करिए, जैसे अब दे दिया आपका 1/3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/3, 1/2, 3/7, 4/11, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं आपको। ये 11 है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है एक साथ। होंगे दोनों अलग अलग ही मेथड से, लेकिन इसको निकालना है आपको। चलिए देखिए, पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम
ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, एलसीएम निकालते हैं गिवन फ्रैक्शन का। तो एलसीएम ऑफ 1, 1, 3, 4, फिर एचसीएफ ऑफ 3, 2, 7, 11। देखिए, तो अब एलसीएम किसका निकालना है, 1, 3, 4, तो 4, 3 जा 12, तो सीधे सीधे एलसीएम हो गया 12। एलसीएम देख, एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस 1 हो, जितने भी डिनोमिनेटर दिए हैं, अगर किन्हीं भी दो डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आ जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। देखिए 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 12। ये 12 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये 12 क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया गिवन फ्रैक्शन का। बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरह देखिए 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने निकाला कि 3 फ्रैक्शन दिए थे, उनका हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए हम लोग 4 डिजिट ले लिए, 4 डिजिट का हम लोगों ने एलसीएम अच्छे से निकाल लिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है, पहला उसने पूछा एलसीएम और दूसरा वो इसी से पूछ रहा है कि एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एलसीएम तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सपोज दैट इसी का आपको एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रफ कर दें इसे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शन फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितने हैं 1, 1, 3, 4, इनका एचसीएफ निकालना है। और नीचे का एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3, 2, 7, 11, अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। अब उल्टा हो गया देखिए, तो हमने आपको एचसीएफ में क्या बताया था कि जब किन्हीं दो नंबर का अंतर 1 हो तो एचसीएफ 1 होता है। आंख मूंद के रख दीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। देखिए 3, कैसे, वो भी आप एक देख लीजिए कैसे। देखिए यहाँ पे अगर हम अलग से बनाए इनका, ये बात हम क्यों करें इसको समझ भी लीजिए। देखिए जब 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा, 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 2 × 2 हो जाएगा, और 1 तो 1 है ही। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 ही है। तो जब भी दो नंबर का अंतर 1 हो तो एचसीएफ भी आपका 1 ही होगा। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम बड़ा नंबर हमेशा होता है। एलसीएम देखिए बड़ा नंबर देख लीजिए, बड़ा नंबर 11 है। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। तो जितना मल्टीप्लाई कराएंगे आप उतना ही आपका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए, 11 7 जा 77 हो गया, और ये हो गया 3 2 जा 6, तो 77 × 6, 6 6 जा 42, 4 को कैरी हो गया, और 6 7 जा 42, और 4 ये हो गया 46। फिर से देखिए कर लीजिए, एचसीएफ हम लोगों ने निकाला 1 हो गया, नीचे देखिए 3 2 जा 6 हो गया, और 11 7 जा 77 हो गया। अब 6 का टेबल 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 7 जा 42, 42 और 4 46 हो गया, 1/462। ये आपका जो रिक्वायर्ड हमारा एचसीएफ हो गया गिवन फैक्टर का, ये रिक्वायर्ड एलसीएम, रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया। क्योंकि नीचे जब आपने एलसीएम निकाला तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, सीधे सीधे हमने सबको मल्टीप्लाई करिए, 11 7 जा 77 और 3 2 जा 6, फिर मल्टीप्लाई कराया, हमारा हो गया 462। 1/462 ये आपका एचसीएफ भी हो गया। तो हमने देखा कि इसका हमने एलसीएम भी निकाला और इसका हमने आपको एचसीएफ भी निकाल करके दिखा दिया। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह हम लोग इसको
कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में हम लोग एक एचसीएफ और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से नोट कर लिया आप लोगों ने। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और एचसीएफ का हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, एचसीएफ हमारा छोटा एलसीएम हम लोग कर लिया, एचसीएफ का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग की। एचसीएफ पे एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग। एचसीएफ निकालना है, नोट कर लीजिए, 2/3, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/2, 6/11। इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को तो आप सिंपली फॉर्मूला जानते ही हैं, सीधे सीधे लोग टाइम ना वेस्ट करके सीधे एग्जाम में देखिए समय नहीं होता हमारे पास, तो सीधे जब एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ 2, 3, 4 और 6, एलसीएम ऑफ 3, 5, 2 और 11। तो देखिए जब एचसीएफ आप निकाल रहे हैं तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 1 है, देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1, तो एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब एलसीएम देखिए निकालिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए सबका, जब कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 33, तो ये हो गया 333, तो आंसर हो गया 1/333। ये आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया जो आपके गिवन फ्रैक्शन के। तो हम लोगों ने देखा आज का हमारा जैसे टॉपिक था कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अगर फ्रैक्शन दिए हैं तो उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा करना सीखा। अभी हमारा टॉपिक रह गया है कि अगर डेसिमल में कोई वैल्यू दी हो तो हम उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पे एचसीएफ एलसीएम खत्म हो रहा है। अगर आपको समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको इसको शेयर भी कीजिए। जो भी हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आपके मिलने वाले हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनके यहाँ अच्छे ट्यूटर्स नहीं हैं, जिनके पास अच्छे ग्रामीण अंचल के हमारे बच्चे हैं जहाँ पे अच्छी ट्यूशन कोचिंग उपलब्ध नहीं है, तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जिससे उन बच्चों को निःशुल्क में इस सुविधा का वो लाभ उठा सकें। तो ये शेयर जरूर कीजिए आप लोग, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनको शेयर कीजिए जिससे कि उनको इससे मदद मिल सके। इसका कोई शुल्क नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि एकेडमी की तरफ से, हमारे सूर्या करियर एकेडमी की तरफ से अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।